नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर अपने YouTube चैनल विनेस्टर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपना यूपी डी.एड फर्स्ट सेमेस्टर वालों का पूरा हम टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करा रहे हैं दोस्तों। तो इसमें जो आपका 10वां चैप्टर है, इससे पहले के पूरे 9 चैप्टर हम लाइव के माध्यम से आपको करा चुके हैं। तो 10वें चैप्टर में ये आपका पटरी प्रकार की सहायता से कोण बनाना आ जाता है। जैसा कि हम आपसे कई दिनों से वादा करते आ रहे थे कि हम पेन पेपर पर पूरा आपको कोण बनाना सिखा देंगे। तो दोस्तों, वो समय आ गया है आज। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम आपको कोण बनाना सिखाते हैं। सर्वप्रथम हम बनाएंगे 60 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि हमें पटरी प्रकार और पैमाना लेना है दोस्तों। तो क्या करना है, पैमाना से आपको एक लाइन खींचनी है। पैमाना से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है कोई भी। जैसे मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। पैमाना से आपको एक सीधी रेखा खींचनी है। जैसे दोस्तों हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। जैसे दोस्तों हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे हम कोई बिंदु लेते हैं, एक ओ। कोई बिंदु हम लेते हैं ओ। कोई बिंदु हम ले लेंगे ओ। अब दोस्तों हमें क्या करना है, एक कोई उचित दूरी लेकर के अर्ध गोला टाइप का एक चाप लगाना है। कोई आपको इस तरह से उचित दूरी लेकर के ऐसे आप चाप लगा देंगे दोस्तों, बहुत ही आराम से। हिल ना जाए इसलिए मैं आराम से लगा रहा हूँ। ऐसे आप कोई भी उचित दूरी लेकर के चाप लगा दीजिए, क्योंकि आपको दूरी सिर्फ उतनी ही रखनी है हर बार। दूरी आपको उतनी ही रखनी है हर बार। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों। इस तरह आपने चाप लगा दिया। अब दोस्तों देखते हैं, थोड़ी रेखा होगी, इसकी लंबाई दोस्तों और बढ़ा लो। आपको एक रेखा खींचनी है सर्वप्रथम। हाँ दोस्तों, तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप बस अपने हिसाब से बना लें। आप दोस्तों रेखाओं को आप चाहो तो नाम दे दो। इस पॉइंट को आप नाम दे दो ए, और इसको आप दे दो बी, और ये आपका बिंदु हो गया है ओ। अब ओ ही बिंदु से, इसी बिंदु से उसी उतनी ही दूरी लेकर के आपको एक चाप लगाना है दोस्तों। क्या करना है, उतनी ही दूरी लेकर के आपको बी पॉइंट पर रख के बी से आप चाप लगाएंगे दोस्तों। बी से आप एक चाप लगाएंगे और आप ओ बिंदु से लगाया है आपका चाप, वो रेखा ही है। अब इसे पैमाना की सहायता से आप दोस्तों मिला देंगे। पैमाना की सहायता से आप बिल्कुल सीधी रेखा करके इसको बिंदु ओ से मिला देंगे दोस्तों। बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ओ बिंदु ओ से आप मिला देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये नया बिंदु बनना है। इस बिंदु को आप नाम दे सकते हो सी। इस बिंदु को आप अपना नाम दे दो सी बिंदु। दोस्तों ये आपका सी बिंदु हो जाएगा। तो ये आपका एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का। ये आपका कितना कोण बन जाएगा, 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। और आप इसे लिखना चाहो तो इस कोण को आप ऐसे लिखेंगे, एंगल BOC इक्वल टू 60। कितना हो जाएगा कोण हमारा BOC बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों आप आगे रचना दोस्तों करना चाहते हैं, BTC में रचना दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है। तो आप इसकी रचना किस प्रकार लिखेंगे, सर्वप्रथम आप वही लिखो जो बनाया हमने। सर्वप्रथम एक रेखा ए भी खींचते हैं, इस पर बिंदु ओ मान के एक उचित चाप लगाते हैं दोस्तों। जो बिंदु फिर बिंदु बी से चाप लगाते हैं जो बिंदु सी पर काटता है। तो बिंदु सी से बिंदु ओ को हम मिला देते हैं उस काट बिंदु को, तो हमारा 60 डिग्री का कोण बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से दोस्तों आपको क्या लिखना है, इसकी परिभाषा लिखनी है दोस्तों, इसकी रचना लिखनी है, सॉरी दोस्तों। ऐसे ही अब देखते हैं 120 डिग्री का बनाना कोण। 120 डिग्री का कैसे बनाते हैं, सेम वही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से वही पूरा प्रोसेस है दोस्तों। जैसे हमने 60 का बनाया, सेम इसी तरह से हमें फिर एक रेखा खींचनी है। एक रेखा खींचनी है हमें। ऐसे दोस्तों हम एक रेखा खींच लेते हैं। फिर क्या करना है आपको दोस्तों, एक जो आप बिंदु ओ मानते हैं, कोई उचित दूरी लेकर के इससे दोस्तों एक अर्धगोलाकार चाप लगा लेते हैं। अर्धगोलाकार आप चाप लगा लेते हैं। अर्धगोलाकार इस तरह से आप एक चाप लगा लीजिए दोस्तों। आपने अर्धगोलाकार इस तरह चाप लगा ली। अब जो बिंदु आपने ये माना है, इसे बिंदु को नाम दे दो आप ओ। क्या नाम दे देना है, ओ दे देना है। और ये जो बिंदु आपका कटान बिंदु है, इसे आप ए, और इस बिंदु को क्या मानेंगे, बी। इस बिंदु को आप मानेंगे बी। अब बी को केंद्र मानते हुए, अब बी बिंदु को आप केंद्र मानते हुए यहाँ से एक चाप लगाइए।
यहाँ से ये आप चाप लगाइए जहाँ पे ये बिंदु काट रहा है, इस बिंदु को आप नाम दे दीजिए सी। इस बिंदु को आप नाम दे दीजिए दोस्तों सी। तो ये आपका सी बिंदु हो गया। अब सी बिंदु को आप केंद्र मानते हुए एक और चाप लगाइए। सी बिंदु को आप केंद्र मानते हुए एक और बिंदु लगाएं, एक और चाप लगाएंगे, सॉरी। सी को केंद्र मानते हुए एक और आपने चाप लगाया, तो ये हमारा किस पर काट रहा है, डी बिंदु पर। ये बिंदु आप डी मान लो, ये आपका बिंदु हो जाएगा डी बिंदु। तो जो आपका ये डी बिंदु पर काट रहा है दोस्तों, किस पर काट रहा है, डी बिंदु पर काट रहा है ये। तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें, डी बिंदु पर काट रहा है। अब से क्या करेंगे, पैमाना की सहायता से बिंदु ओ पर मिला देंगे। पैमाना की सहायता से बिंदु ओ पर मिला देंगे इसे। कहाँ मिला देंगे, पैमाना की सहायता से बिंदु ओ पर मिला देंगे। तो दोस्तों इस तरह से ही हमारा 120 का कोण बन के तैयार हो गया। कितने का कोण बन गया दोस्तों, ये 120 डिग्री का हमारा कोण बन गया। दोस्तों इसकी रचना इस प्रकार लिखनी है। सर्वप्रथम हम रेखा एक ए बी खींचते हैं, फिर क्या करते हैं, बिंदु ओ को केंद्र मान के एक हम चाप लगाते हैं, जो बिंदु हमें सी मिल जाता है। फिर हम बिंदु बी को केंद्र मान के चाप लगाते तब बिंदु सी मिलता है, सॉरी। फिर हम बिंदु सी को केंद्र मान के चाप लगाते हैं, हमें बिंदु डी मिल जाता है दोस्तों। और डी बिंदु ही हमारा क्या कहलाता है, 120 अंश का। फिर डी से हम बिंदु को मिला देते हैं तो हमारा 120 डिग्री का कोण बन जाता है। इसे आप इस प्रकार लिख सकते हो, कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। रचना आप इस प्रकार लिख सकते हो जिस प्रकार आपने बनाया है दोस्तों। आगे साथ ही देखते हैं, आपको हम 90 डिग्री का बनाना सिखाते हैं, 90 और 30 का। दोस्तों 90 और 30 का आप कैसे बनाते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, 3-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारे हम आपको आज बनाना सिखा दे रहे हैं। सर्वप्रथम दोस्तों आपको क्या करना है, वही प्रोसेस है पूरा पुराना वाला। आप एक रेखा खींचेंगे, आप प्रकार की सहायता से, सॉरी, एक अच्छी सी रेखा खींच लो पैमाने से सीधी। आपने एक रेखा खींच ली दोस्तों। अब इस रेखा पे कोई बिंदु आपको ओ मानना है। आपने मान लिया दोस्त, यहाँ पे आपका बिंदु ओ है। क्या है, ओ बिंदु है। अब ओ बिंदु से एक उचित दूरी लेकर के आपको अर्धगोलाकार एक चाप लगा लेना है। अर्धगोलाकार आपको एक चाप लगा लेना है इस तरह से, सॉरी हिल गया। अर्धगोलाकार दूरी दोस्तों बिल्कुल आपको बराबर रखनी है, एक बार सेट कर लेनी है, फिर दूरी बदलनी नहीं है आपको। बिल्कुल आप इस तरह बना लिया। अब इन बिंदुओं को आप नाम दे दो दोस्तों। ये आपका बिंदु ए बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा बिंदु बी। बिंदु ए और बी आपका बन गया। हम वही प्रोसेस दोस्तों क्या करना है आपको, सर्वप्रथम आप बिंदु बी को केंद्र मान करके एक चाप लगाएंगे। बिंदु बी को केंद्र मान करके आप चाप लगाएंगे। ये बिंदु सी पर काटेगा, इसका नाम आप सी दे दो। इस बिंदु का नाम आप दे दो सी। इस बिंदु का नाम दे दिया आपने सी। अब आप बिंदु सी को केंद्र मान करके एक चाप लगाइए। बिंदु सी को केंद्र मान करके आप चाप लगाइए। बिंदु सी को केंद्र मान करके आप एक चाप लगाइए दोस्तों। तो ये आपको बिंदु क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, डी मिल जाएगा बिंदु। या आप चाहो तो इस तरह से, पहले आप 120 का ही बना लो, यहाँ से लगा दो, सॉरी। बिंदु सी को केंद्र मान के आपने एक चाप लगाया, तो इसने काटा आपको बिंदु डी पर। कहाँ काटा, बिंदु डी पर। अब बिंदु डी से आप एक चाप लगाएंगे। बिंदु डी से आप चाप लगाएंगे तो ये जो काट रहा है ना दोस्तों, ये बिंदु आपका हो जाएगा एफ ई, सॉरी। ये बिंदु आपका कहाँ काट रहा है, ई पर काट रहा है, सॉरी उसमें पहुँच रहा है ये बिंदु ई पर काट रहा है। तो इसका कटान बिंदु को आप मिला देंगे। क्या करेंगे, पैमाने की सहायता से इसका जहाँ पे ये काट रहा है पॉइंट, इसको आप मिला देंगे पैमाने की सहायता से दोस्तों। तो ये बिल्कुल आपका 90 डिग्री का एंगल दोस्तों बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आपका एंगल जो बनेगा ये आपका 90 डिग्री का बन जाएगा। इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया ई, तो ये आपका ये एंगल कितना बन जाएगा, ये आपका एंगल बन जाएगा ई ओ डी, ई ओ बी कह सकते हैं आप, या बी ओ ई। ये आपका एंगल बन जाएगा बी ओ ई बराबर 90 डिग्री। बी ओ ई बराबर आपका बन जाएगा 90 डिग्री। अब दोस्तों आपको हम सिखा रहे हैं 30 डिग्री का कोण बनाना। 30 डिग्री का आप कैसे बनाते हैं वो देखते हैं दोस्तों फटाफट। 30 डिग्री का आपको ऐसे कोण बनाएंगे। सर्वप्रथम वही प्रोसेस है हमारा दोस्तों, आपको एक रेखा खींचनी है। आपको एक रेखा खींचनी है दोस्तों।
जैसे आपने एक रेखा खींच ली, ये रेखा खींचनी है, कोई बिंदु ओ मानना है आपको, बिंदु ओ मानना है। अब इसी बिंदु के अंदर ओ को मान करके इसका नाम भी दे दो आप ओ। अभी बिंदु हो गया। अब उचित दूरी लेकर के आप फिर अर्धगोलाकार एक चाप लगाइएगा। अर्धगोलाकार आप एक चाप लगाएंगे, अर्धगोलाकार चाप लगाइएगा तो आपको बिंदु ए और बी मिल जाएंगे। तो इस बिंदु को आप नाम दे दो ए और इस बिंदु को नाम दे दो आप बी। आपने ए बी नाम दे दिया। अब बी को केंद्र मान करके, बी को केंद्र मान करके आप एक चाप लगाइएगा। बी को केंद्र मान करके आप एक चाप लगाएंगे तो ये बिंदु सी पर काटेगा। कहाँ काटेगा दोस्तों? बिंदु सी पर। बिंदु सी पर आपका काट रहा है। अब बिंदु आप सी को केंद्र मान करके आप इधर एक चाप लगाएंगे। बिंदु सी को केंद्र मान करके आप एक इधर चाप लगाएंगे और फिर आप यहाँ से काट बिंदु बी पर रख के इसका काट बिंदु दोस्तों निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो ये काट रहा है इस बिंदु को आप नाम दे दो डी। क्या नाम दे दो? इस बिंदु को आप डी दे दो, डी दे दो। अब फिर दोस्तों क्या करना है आपको? पैमाने की सहायता से, पैमाने की सहायता से बिल्कुल जहाँ पर ये कटान बिंदु है वो आप बिल्कुल मिला देंगे बहुत ही अच्छे से। तो आपका 30 डिग्री 30 अंश का पूरा कोण बन के ये आपका तैयार हो जाएगा। जहाँ पे ये दोस्तों कटान बिंदु काट रहा है वहाँ पे पैमाने की सहायता से बहुत ही अच्छे से आप बिल्कुल करेक्ट मिलाएंगे, बिल्कुल करेक्ट मिलाएंगे। तो आपका कितने 30 डिग्री का 30 डिग्री का कोण बन के बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा दोस्तों। 30 डिग्री का आपका ये कोण बन गया दोस्तों। और आप इसे लिख सकते हैं एंगल DOB या फिर आपका BOD लिख सकते हैं इसे आप DOB इक्वल टू गिर जाएगा, DOB बराबर आपका हो जाएगा 30 डिग्री का। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का आपका एंगल बन जाएगा। ये DOB बराबर 30 अंश का बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आपका ये एंगल बन जाएगा। दोस्तों ये आज के जो आपके थे 30, 90, 60 और 120 ये दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये आपको हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से दोस्तों बता दिया। अगर इसी में दोस्तों अगर आपको 45 का भी पूछ लिया जाए तो आप वो भी बहुत ही आराम से बना सकते हो। 45 का दोस्तों अगर इसी में पूछ लिया जाता है तो आप एक यहाँ से चाप लगाएंगे, 30 डिग्री हो गया, इधर चाप लगा ली। इस बिंदु को केंद्र मान के आप चाप लगाइए। जो ये पॉइंट पे जिस पर काट रहा है इससे आप एक चाप लगाएंगे इस तरह, 45 का बनाना है तो। और फिर आप बिंदु सी से इसका कटान बिंदु निकाल लेंगे, सी से इसका कटान बिंदु निकाल लेंगे दोस्तों। तो आपको ये देना CD। इस बिंदु को फिर नाम देना पड़ेगा आपको E, इस बिंदु को E। और ये जो बिंदु इस पर काट रहा है दोस्तों ये आपका हो जाएगा F बिंदु। क्या हो जाएगा? F बिंदु हो जाएगा। फिर आप इसे क्या करेंगे? F बिंदु जो आपका कटान बिंदु बनना है इसी बिंदु से बिंदु O पर इसे मिला देंगे, बिंदु O पर इसे मिला देंगे दोस्तों। बिंदु O पर ला के, थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, हिल गया थोड़ा, बिंदु O पर ला के इसे मिला देंगे। तो दोस्तों ये आपका बन जाएगा 35 का पूरा। ये कितना बन जाएगा? 35 का। तो 35 वाला आपका एंगल कौन सा बन जाएगा? एंगल FOB। एंगल FOB आपका बन जाएगा 45 का। तो दोस्तों आज जो सारे एंगल्स थे आपके इम्पोर्टेंट UP DLED जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पूछ लिए जाते थे, तो आज के सारे एंगल्स हमने आपको बना के बताए दोस्तों। सर्वप्रथम हमने आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना सिखाया, 120 का सिखाया, फिर दोस्तों हमने आपको बनाया 90 डिग्री का, और फिर आपको हमने बताया 30 डिग्री का, और अब आपको हमने 45 डिग्री का भी एंगल बनाना सिखा दिया दोस्तों। तो सारे जो इंपॉर्टेंट एंगल थे जो आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर वालों के, वो हमने करवा दी हैं दोस्तों। अगर आपको एंगल्स का ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। तो दोस्तों और भी हम नेक्स्ट चैप्टर हैं जो आपके वो पूरा लेके आएंगे दोस्तों बहुत ही अच्छे से। तो आप बने रहिए दोस्तों हमारे सहयोग में, और हम आपके सहयोग में पूर्णतः हाजिर हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों ये इसकी रचना लिखना बहुत ही ज़रूरी है, रचना बहुत ईजी है दोस्तों। एक बार मैं फिर आपको एकदम ट्राई करवा दूँगा, आपको रिवाइज करवा दूँ। जैसे हमने एक महेंद्र मान लो एक रेखा खींची, एक AB रेखा खींचते हैं सर्वप्रथम हम। फिर AB रेखा खींचने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, एक कोई बिंदु O मान के केंद्र मान करके वहाँ से एक चाप लगाते हैं। फिर बिंदु B को केंद्र मान के हम चाप लगाते हैं तो हमें बिंदु C मिलता है। तो उस बिंदु C से हम बिंदु O को मिला देते हैं तो हमारा 60 डिग्री का कोण बन जाता है। इसी तरह सारी रचनाएं दोस्तों हमें लिखनी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।